बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर यह बता दिया कि वहां से आने वाले आतंकी, जिन्होंने पहलगाम और उससे पहले तमाम आतंकी हमलों को भारत में अंजाम दिया, उसके बाद किस तरीके से भारत अटैक कर सकता है और तमाम जो टेरर कैंप्स वहां पर चलाए जा रहे हैं वो कैसे नेस्तनाबूद हो सकते हैं। जो खौफनाक तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं, आज वो सिर्फ पाकिस्तान में बैठे उनके आका ही नहीं, दुनिया देख रही है कि आखिर भारत ने किस खौफनाक खतरनाक एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर तमाम जो टेरर कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया है। तमाम रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि करीब 100 आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन इस बीच कुछ शब्द जो हैं अगर आप समझें तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बयां की जा सकती हैं और ऐसे ही बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं अगर सांकेतिक रूप में हम समझें तो पूर्व जो सेना प्रमुख हैं मनोज नरवणे, उन्होंने कहीं ना कहीं की है। दरअसल उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पोस्ट प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और कम शब्दों में बहुत बड़ा संकेत जो है वो दे दिया है। अब इस शब्दों से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर क्या पाकिस्तान के साथ कुछ इससे भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अभी पिक्चर बाकी है। तो अब ये जो शब्द हैं ये बयां कर रहे हैं कि आखिर अभी भी क्या कुछ पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पहला बयान सामने आया है बैठक में, जिस तरीके से उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा कि ये बेहद गर्व का पल है, जो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना चाहिए था वो हमने उसे दिया है। और लगातार पाकिस्तान को ये चेताया जा रहा था कि आप इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इन सब चीज़ों से बाज नहीं आता। आज उसे बता दिया गया कि आखिर भारत क्या कर सकता है। प्रेस ब्रीफिंग जो सेना की तरफ से की गई और विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे, उन्होंने साफ कहा कि भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में जो कुछ कर सकता था वो उसने किया है। पाकिस्तान के सिविलियंस को, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमने निशाना नहीं बनाया है। हमारा निशाना सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में छिपे हुए और वहाँ पर टेरर कैंप्स चला रहे आतंकी थे और उनको हमने निशाना बनाया है। अगर आगे भी वो भारत की तरफ गलत नज़र से देखेंगे या फिर भारत पर जख्म देने की कोशिश करेंगे तो इससे बुरा अंजाम उन्हें भुगतना होगा। और साथ ही ये भी चेतावनी दे दी गई कि अगर इस एक्शन के बाद पाकिस्तानी सेना ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में मनोज नरवणे ने जो शब्द लिखे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या सच में आपको लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है?